सो हेलो फ्रेंड, तो आज का जो वीडियो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी बार एग्जाम में या इंटरव्यू में तो अक्सर पूछा ही जाता है और इस टॉपिक पे काफ़ी लोगों का कन्फ्यूजन भी होता है। तो आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि ये जो पाइप और जो ये ट्यूब होता है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, कैसे हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अगर आपके सामने दो ट्यूब्स दे दिए जाएंगे और इनको अगर कहा जाएगा कि आप डिफ्रेंशिएट कीजिए कि कौन सा ट्यूब है और कौन सा पाइप है, तो आप कैसे करेंगे, किन बातों को ध्यान में रख के करेंगे। तो इन सभी बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम लोग डिटेल में करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो के साथ बने रहें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि इस टाइप का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो ट्यूब वर्सेस पाइप, तो देखिए इस साइड में हम लोग जो बात करेंगे वो ट्यूब के बारे में करेंगे और इस साइड जो बात करेंगे हम लोग पाइप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है इसके शेप के बारे में कि जो ट्यूब का शेप होता है वो कैसा होता है। तो देखिए ट्यूब का जो शेप है वो आपको राउंड भी मिल जाएगा, आपको रेक्टेंगल भी मिल जाएगा, आपको स्क्वायर भी मिल जाएगा, ओवल शेप भी मिलेंगे या इसके अलग भी शेप मिल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर पाइप के बारे में अगर बात किया जाए तो पाइप आपका एलवेज राउंड शेप में ही मिलेगा, उसका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो एलवेज आपका राउंड शेप में ही मिलेगा। अब नेक्स्ट जो डिफरेंस है कि जो ट्यूब को प्रोड्यूस किया जाता है तो विथ हायर टॉलरेंस के साथ किया जाता है। इसमें टॉलरेंस को काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखा जाता है। इसका जो आउटर डाया और जो थिकनेस होता है उसको बहुत ही बारीकी से मेंटेन किया जाता है। तो वहीं अगर पाइप के केस में देखें तो पाइप का जब प्रोडक्शन किया जाता है तो विथ लूजर टॉलरेंस के साथ किया जाता है। उसमें जो उसका आईडी होता है यानी कि इनर डाया जो होता है उसमें वो नॉर्मली या आपका अप्रोक्सीमेट वैल्यू होता है। अब नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में यहाँ पे समझते हैं जो कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसी के आधार पर आप दोनों को आसानी से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले ट्यूब के बारे में देखते हैं। तो ट्यूब को जब रिप्रेजेंट किया जाता है तो वो उसके ओडी यानी कि आउटर डाया के द्वारा और उसका जो थिकनेस होता है, जो वॉल थिकनेस होता है, उसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर पाइप के केस में अगर बात करें तो पाइप का जो इंपॉर्टेंट जो आपका पैरामीटर होता है वो उसका इंटरनल डाया यानी कि आईडी होता है। आईडी के द्वारा ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट जो आपका डिफरेंस है कि अगर आप ट्यूब में देखेंगे तो उसका जो थिकनेस होता है उसको इंच या mm में रिप्रेजेंट किया जाता है। लेकिन वहीं अगर पाइप के केस में देखेंगे तो पाइप का जो थिकनेस होता है उसको शेड्यूल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। शेड्यूल नंबर पाइप के थिकनेस को ही रिप्रेजेंट करता है। जितना ज़्यादा आपका शेड्यूल नंबर होगा पाइप का थिकनेस उतना ही ज़्यादा होगा, तो उसी के द्वारा यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एक डायमेंशन हो, जैसे आपका 2 इंच इंटू 0.065 इंच, तो इसका क्या मतलब है। तो ट्यूब के केस में हम लोग पहले देखते हैं। तो ट्यूब में अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब होता है कि जो ओडी है यानी कि जो आउटर डाया है ट्यूब का वो 2 इंच का है और जो ट्यूब का थिकनेस है वो है 0.065 इंच है। ठीक है, ये इसको रिप्रेजेंट करता है। वहीं अगर पाइप के केस में देखें तो पाइप में हम लोग इंटरनल डाया को एक क्रिटिकल पैरामीटर मानते हैं, तो इसलिए इसमें जो 2 इंच हो जाएगा वो इसका आईडी हो जाएगा यानी कि इंटरनल डायमीटर। और वही आपका इसका थिकनेस के बारे में बात करें तो इसका जो थिकनेस हो जाएगा वो 0.065 इंच हो जाएगा। लेकिन इसको हम लोग इसमें रिप्रेजेंट ना करके इसको शेड्यूल नंबर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसी केस में इसका जो शेड्यूल नंबर हो जाएगा वो शेड्यूल नंबर 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पाइप के केस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है और आप आसानी से इन दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ट्यूब वहाँ पर यूज किया जाता है जहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है। जैसे आपका बॉयलर फर्नेस हो गया, सुपर हीटर हो गया, तो वहाँ पर क्या चाहिए होता है, वहाँ पर हीट ट्रांसफर होता है। ठीक है, आउटसाइड में फायर होते हैं और वहाँ पर जो यूज किया जाता है वो ट्यूब किया जाता है। तो वहाँ पर जहाँ पर आपका फायर हो यानी कि हीट ट्रांसफर हमको रिक्वायरमेंट हो और फ्लूइड का फ्लो करवाना है तो उस केस में आपका जो है वो ट्यूब का यूज किया जाता है। लेकिन अगर सिर्फ फ्लूइड को फ्लो का रिक्वायरमेंट है, सिर्फ आपका हीट ट्रांसफर आपका रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ फ्लूइड को फ्लो करवाना है, तो वहाँ पर उस केस में आपको पाइप का यूज करना पड़ता है। जैसे आपका मेन स्ट्रीम का ही लाइन देख लीजिए या कोई हेडर देख लीजिए, तो वहाँ पर कोई हीट ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ हमें मतलब होता है कि हमारा जो फ्लूइड है वो फ्लो करवाना है। वैसे ही आप जहाँ कहीं भी पाइप का अगर यूज देखेंगे तो वहाँ पर आपका हीट ट्रांसफर नहीं होता है, वहाँ पर सिर्फ आपका फ्लूइड का फ्लो होता है, वही उसका पर्पज होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो ट्यूब का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, तो वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और काफ़ी कॉस्टली होता है। इसमें नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं, नंबर ऑफ टेस्टिंग होता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी कॉस्टली हो जाता है। लेकिन वहीं अगर पाइप के बारे में बात करें तो पाइप का जो प्रोसेस होता है, इसका जो प्रोडक्शन होता है वो उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता। इसके कंपेरिजन में वो लेस कॉम्प्लेक्स और लेस कॉस्टली होता है। ओके, तो ये हो गए कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि ट्यूब और पाइप में होता है। तो आई होप कि आज का जो ये टॉपिक है वो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसे ही और कई सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आई होप कि आप इसे समझेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।